बुलेटिन में खुशामदीद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के कई वाक़यात साबित हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज किया गया है। बलूचिस्तान में मसलों के इलाके खड़कूचा में डिप्टी कमिश्नर पंचकोर की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। लेवीज हुकाम के मुताबिक फायरिंग से DC पंचकोर और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जख्मी हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागते हैं उनके साथ यही होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ जनरल फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल में सियासी रहनुमा और तज्ज़ियाकारों ने कहा कि फैज़ हमीद की सियासत में मदाखलत थी। वो PTI दौर में पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर रहे थे, जबकि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा भी दीगर 3-4 केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ हमीद सियासी मामलात में धड़ल्ले से मदाखलत करते थे। उनके खिलाफ इक़दाम डिसिप्लिन के मामले में आसमान को छू लेने के मुतरादिफ है। इनके नाकाबिले तरदीद सबूत उनके खिलाफ जो है ये आ चुके होंगे, प्रेमा फेशी ये बात साबित हो चुकी होगी, तो उसके बाद ये तहवील में लेने का, क्योंकि ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये तो आसमान की बुलंदियों को जाके छूने वाली बात है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इंकिशाफ किया कि PTI दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां फैज़ हमीद की ज़ेरे निगरानी मामलात पर निगाह रखी जाती थी। इनके दौर के अंदर खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमरा मौजूद था जहां इनकी ज़ेरे निगरानी एक फौजी अफसर बैठते थे और तमाम चीजों पे निगाह रखते थे कि क्या हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और उस वक्त के PTI लीडर नदीम अफजल चंद ने एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में फैज़ हमीद को खास अहमियत हासिल थी और हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। तकरीबन वो सारे मामलात वही चलाते थे, उनकी अहमियत थी। इस गिरफ्तारी से बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में PTI जमीन पर लेट जाएगी। इस खास के अरेस्ट होने के साथ आपको इमरान खान समेत पूरी पार्टी अब लेटी ही नजर आएगी, गोले गंडे की तरह ठंडी और शहद से भरमा होगी। सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी के अलावा दीगर 3-4 केसेस में भी तहकीकात काफी अरसे पहले मुकम्मल हो चुकी थी। इस दौरान ये भी पता चला कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, जो 9 मई 2023 के जो कुछ वाक़यात हैं उसकी प्लानिंग में भी उनका कोई किरदार था। जो बगावत की कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने कहा कि फैज़ हमीद पर जिस हाउसिंग सोसाइटी के शेयर अपने नाम कराने की कोशिश का इल्ज़ाम है उसके मालिकान पर तशद्दुद भी किया गया और उनके घर से सोना भी लूटा गया। सर बहुत बड़ी खबर है, बहुत के पाक आर्मी के साबिक DG ISI जो मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ बन सकते थे, जिन पर इमरान खान को इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने कहा कि उनको DG ISI अपनी हुकूमत बचाने के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने जा रही है। वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने कहा कि फैज़ हमीद का पूरा करियर ही मुतनाज़ रहा। जो फैज़ हमीद साहब का पूरा करियर है, खासतौर पे जब वो ISI में थे तो वो भी काफी मुतनाज़ा रहा। जो 2018 के इंतखाबात हैं उस हवाले से उनका नाम आता रहा। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की खबर से तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर यतीम हो गई है, उसकी कमर टूट गई है। आज एक बड़ा बुर्ज गिरा दिया गया, आगे PTI की पुष्पनाही करने वाले बॉनो के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP और अपोजिशन लीडर मीठी मीठी बातें करते नजर आएंगे। चंद महीनों में मामला ठीक होते नजर आएंगे। फैसल वाडा का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में आज रात 10 बजे।